बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो लिखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इनको उर्दू में ट्रांजिटिव वर्ब्स को लिखते हैं फेल मुतअद्दी, इनको लिखते हैं फेल लाज़िम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की कि ये क्या होते हैं। तो डेफिनेशन में लिखता हूं, ट्रांजिटिव वर्ब is a verb that denotes an action which passes over to the subject, sorry, from the subject to an object। तो तरीफ देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि एक एक्शन को ज़ाहिर कर रहा होता है, और वो ऐसा एक्शन होता है जो कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जो है मुंतकिल हो रहा होता है, पास ओवर हो रहा होता है। जैसे हम फिक्रे लिखते हैं, शी रोट अ लेटर, वी caught fish, he kicked the dog, I killed a snake, he pressed the button। You slapped him। तो ये 2 4 6 और ये 6 फिक्रे मैंने लिख दिए हैं। अब हम जरा गौर करें कि ये हमारा फाइल है और ये हमारा फेल है और ये हमारा मफूल है। तो ये हमारा फेल जो है, जो एक्शन जो है, ये कहां पर जा रहा है? मफूल की तरफ। ये इधर जा रहा है, ये किक जो है ये डॉग की तरफ जा रहा है, किल जो है ये स्नेक की तरफ जा रहा है, प्रेस जो है ये बटन की तरफ जा रहा है, और स्लैप जो है वो हिम की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लिए मफूल का होना लाजमी होता है, क्योंकि जो एक्शन फाइल सर अंजाम देता है उसके लिए मफूल का होना बड़ा जरूरी होता है। इसलिए इनको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे शी रोट लेटर, तो उसने खत पर एक्शन किया, क्या किया? रोट किया। वही कार्ड फिश, हमने मछलियां पकड़ी, तो मछलियां हमारा मफूल था, तो इन पर क्या एक्शन किया गया? इनको कैच किया गया। इस तरह ही किक द डॉग, तो कुत्ता जो है वह मफूल है, इसको क्या किया गया? इस पर एक्शन किया गया, किक किया गया, इसको लात मारी गई। ही प्रेस द बटन, तो बटन हमारा मफूल था, उसको क्या किया गया? प्रेस्ड किया गया। इस तरह यू स्लैप्ड हिम, तुमने उसे थप्पड़ मारा, तो स्लैप जो है ये एक्शन था, किस पर किया गया? हिम पर किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे चलते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। तो मैं इसको रेज करता हूं। अब लिखते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब।
is a verb that denotes an action which does not pass over to an object। तो ट्रांसटिव वर्ब जो है ये एक इनट्रांसटिव वर्ब जो है ये एक ऐसा वर्ब होता है जो कि एक एक्शन को ज़ाहिर करता है जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो पास ओवर नहीं होता, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाता। दूसरे लफ्जों में ये ऐसा वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती। तो जब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी तो एक्शन कैसे ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाएगा? तो फिर एक्शन जो है वो किधर जाएगा? वो हम देखते हैं कि एक्शन जो है वो सब्जेक्ट की तरफ ही लौट आएगा, सब्जेक्ट की तरफ ही मुंतकिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पर खुद पर ही कोई एक्शन ले रहा होगा। सब्जेक्ट पर एक्शन खुद ब खुद जो है सब्जेक्ट खुद पर एक्शन ले रहा होगा। जैसे he died suddenly, you speak softly, they behave soberly, you walk slowly, we listen carefully। तो ये पांच जुमले मैंने आपको लिख दिए हैं। अब इसमें देखें कि ही डाइड सडनली, वो अचानक मर गया। तो ये डाइड जो है ये वापस इसकी तरफ मुंतकिल हो रहा है सब्जेक्ट की तरफ, क्योंकि सब्जेक्ट बजाते खुद जो है वो मर गया। एक्शन किस पर हुआ? सब्जेक्ट पर। अब यू स्पीक सॉफ्टली, तो ये स्पीकिंग जो है वो किस पर हो रही है? यू पर। तो वापस जो है वो एक्शन जो है वो वापस अपने फाइल की ही तरफ आ रहा है, फाइल की जात की तरफ आ रहा है, यानी बजाते खुद फाइल पर एक्शन हो रहा है, इसलिए इसमें मफूल की जरूरत नहीं है। दे बिहेव, तो बिहेव कौन अच्छा कर रहा है? दे, तो दे हमारा फाइल है। इस तरह यू वॉक, तुम चलते हो, कैसे चलते हो? स्लोली, तो वॉकिंग कैसे हो रही है? स्लोली हो रही है। कौन कर रहा है? यू कर रहा है। यू क्या कौन है? यू हमारा सब्जेक्ट है। इस तरह वी लिसन केयरफुली, तो लिसनिंग कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो हम क्या हैं? हम सब्जेक्ट हैं, हम फाइल हैं। तो इस तरह ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लिए हमें मफूल की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अब ये सारे आगे जो मैंने लफ्ज लिखे हैं ये सारे के सारे जो हैं ये एडवर्ब हैं। तो इनमें कोई भी अगर ये ना भी रखे जाएं, यहां तक भी फिक्रा रहे, ही डाइड, यू स्पीक, दे बिहेव, यू वॉक, वी लिसन, तो यहां तक भी फिक्रा क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर हमने इनको और वाजे करने के लिए एडवर्ब रख लिया है जो कि हमारे फेल को और मजीद जो है नुमाया और वाजे कर रहा है, तो इसलिए हम आगे एडवर्ब लगा लेते हैं। अगर ना भी लगाएं तो फिर भी हमारा फिक्रा जो है ये हमें बता रहा है कि ये सारे काम जो हैं, ये सारा एक्शन जो है ये वापस जो है किस पर मुंतकिल हो रहा है? हमारे फाइल पर। तो आज बच्चों हमने पढ़ा ट्रांसटिव वर्ब और इनट्रांसटिव वर्ब, फेल मुतद्दी और फेल लाजम। ट्रांसटिव वर्ब को उर्दू में फेल मुतद्दी कहते हैं, जिसमें मफूल जो है वो लाजमी होता है, मफूल पर एक्शन होता है किसकी तरफ से? फाइल की तरफ से, हमें मफूल रखना पड़ता है। दूसरा है इनट्रांसटिव वर्ब जो कि है फेल लाजम, इसमें हमें मफूल की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहां पर मफूल गायब होता है और एक्शन बराह रास्त वापस फाइल की ही तरफ, सब्जेक्ट की ही तरफ मुंतकिल हो रहा होता है। जैसे ही स्माइल्ड ब्यूटीफुली, तो वो खूबसूरती के साथ मुस्कुराता है या खूबसूरती से मुस्कुराता है। तो स्माइल कौन कर रहा है? यही। तो ये सारे देखें, एरो बता रहा है कि ये सारे जो वर्ब्स हैं ये सारे के सारे किसकी तरफ मुंतकिल हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं, पास ओवर हो रहे हैं हमारे फाइल की तरफ। उधर जो था वो ट्रांसटिव वर्ब में मफूल की तरफ तो एरो था, मफूल की तरफ, जैसे ही
किल्ड अ स्नेक। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब था। अब ये किलिंग जो है इधर मुंतकिल हो रही थी मफूल की तरफ, ठीक है। फाइल जो था किल कर रहा था किसको, स्नेक को, ठीक है। तो उधर जो था वो एक्शन किधर जा रहा था, मफूल की तरफ, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। और इन ट्रांसिटिव वर्ब में हमें बिल्कुल भी मफूल की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट वो हमारा एक्शन फेल होता है और वो फेल हमारा फाइल जो है सब्जेक्ट जो वही अंजाम दे रहा होता है। तो इन दोनों में फर्क ये है कि एक मफूल रखता है, ट्रांसिटिव वर्ब जो है वो अपने साथ मफूल लेगा, इन ट्रांसिटिव वर्ब अपने साथ मफूल नहीं लेगा। इस तरह के हजारों वर्ब्स हैं जो कि ट्रांसिटिव हैं और इंट्रांसिटिव हैं, और बाज वर्ब ऐसे भी होते हैं जो दोनों ही टाइप्स रख रहे होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब की भी क्वालिटी रख रहे होते हैं और इंट्रांसिटिव की वर्ब की खूबी भी रख रहे होते हैं। वो भी मैं किसी वक्त इंशाल्लाह आपको वादे कर दूंगा। आज का मेरा लेक्चर जो है ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब के ऊपर था। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपने आज का लेक्चर अच्छी तरह सुना होगा और समझा होगा और आप इसको इंशाल्लाह नोट करेंगे। अब इन लफ्जों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन। और मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। और अगर आपने अंग्रेजी सीखनी है, वाकई सही मानों में आपने अंग्रेजी सीखनी है, तो आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आपका काम जो है आसान हो जाएगा। अगर आप क्लिप्स में देखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। पूरी वीडियो देखें, सारी वीडियोस देखें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें और मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह अंग्रेजी की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कल इंशाल्लाह मिलेंगे कुछ और नए वर्ब के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, वालिदैन का और अपने सादा का बहुत एहतराम कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।